दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की ओर से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। डुअर्सतराई में वन विभाग के मनमानी के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं और चर्चा करते हैं कि वन विभाग द्वारा जंगली हाथी से मरे हुए लोगों के कंपनसेशन के मामले में किस तरह मनमानी की जाती है और लोगों को तंग किया जाता है, उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। जंगली हाथी घर द्वार दरवाज़ा तोड़ देते हैं, खाद्य सामग्री उठा के खा जाते हैं और उनके हमले से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वन विभाग इस बारे में बिल्कुल ही लापरवाही का परिचय देता है। पिछले दिनों हमने सरस्वतीपुर बागान का में जाकर जायज़ा लिया था कि वहाँ किस तरह एक आदिवासी की मृत्यु हुई और वन विभाग ने मात्र 18,000 रुपया दे करके पिन छुड़ा लिया और बता दिया कि नियम अनुसार अप्लाई करेंगे। तब तक 1 सप्ताह गुजर गए थे, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था। इस तरह की घटनाएं हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं डुअर्सतराई में, लेकिन इस पर वन विभाग हमेशा लापरवाह रहा है कंपनसेशन के मामले में। लेकिन इस बार वन विभाग को उल्टा पड़ा। उल्टा इसलिए पड़ा कि स्वप्ना बर्मन के घर में वन विभाग ने रेड कर दिया और रेड करके उनके यहाँ 100 CFT इलीगल साल के काठ मिला, लकड़ी मिला, जिसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया। और स्वप्ना बर्मन जो कि राजवंशी समाज की आइकन है, खिलाड़ी हैं, अशोक चक्र विजेता हैं और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हुए हैं और उनके जैसे एक VIP और राजवंशी समाज के लिए इतना अमूल्य धरोहर जिस पर समाज को नाज है, गर्व है, उसके साथ इन्होंने जो किया, इसके लिए इसमें इनको लेने के देने पड़ गए वन विभाग को। इसकी खबर मुख्यमंत्री ममता दीदी तक पहुंची और ममता दीदी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वप्ना चौधरी से बातचीत की और मैं एक तरह से क्षमा ही मांगा कि मेरे नॉलेज में नहीं था, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। और तुरंत उस अधिकारी को, वन विभाग के अधिकारी संजय दत्त को यहाँ सजा स्वरूप ट्रांसफ़र करके अंडमान निकोबार भेज दिया। यही नहीं, अभी इस इलाके के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन ने भी इसकी भर्त्सना की है और इस पर वन विभाग को खरी खोटी सुनाई है कि ये स्वप्ना जो है कोई चोर या डकैत या क्रिमिनल तो थी नहीं कि वन विभाग पुलिस फोर्स लेकर के ये अभियान किया उसके घर में जा कर के। उसी तरह जलपाईगुड़ी कांग्रेस के MLA डॉक्टर सुखविहार बर्मन ने भी इसकी भर्त्सना की है और कहा है कि ये वन विभाग की बहुत बड़ी गलती है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के TMC अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने भी, वो खुद TMC के हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को बदनाम कराने की वजह से इस तरह की घटनाएं ये वन विभाग कर रहा है, ये गलत है, मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। इसी तरह जगह जगह से लोग एक वन विभाग के कारनामे बता रहे हैं कि किस तरह वन विभाग की साजिश के तहत और मिली भगत से जंगल के जंगल का सफाया हो जा रहा है। उस वहाँ लोग देखने के बजाय अपने बहादुरी दिखा रहे हैं दूसरी जगह। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे आदिवासी खास करके जहाँ कहीं भी उनकी मृत्यु होती है या उनके घरों को जंगली हाथियों से बर्बाद किया जाता है, तोड़ा जाता है या मृत्यु हो जाती है किसी की, तो इसी स्थिति में मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि तुरंत दूसरे दिन ही थाने में जाके इसका FIR किया जाए और वन विभाग को कंपनसेशन की दरख्वास्त दी जाए। रोज़ हर बार यही कहता है वन विभाग
जहाँ कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है जंगली हाथी के हमले से, वन विभाग कहता है कि अगर नियमानुसार अप्लाई किया गया, आवेदन दिया गया, तो सरकारी नियम अनुसार कंपनसेशन दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। कहने का मतलब कि नियम अनुसार, नियम क्या है, नियम वही जानते हैं। और हमारे चाय बागान के मजदूर, गरीब, अशिक्षित आदिवासी को न नियम मालूम है न कानून मालूम है। इनको बड़ी आसानी से वन विभाग के अधिकारीगण पढ़ा देते हैं और दौड़ते रहते हैं, इनको कंपनसेशन मिलता नहीं है। अभी सब सत्यपुर चाय बागान में हमने जो देखा, एक सप्ताह से जंगली हाथी बागान के लाइन में घूम रहा था और एक सप्ताह से वन विभाग को जानकारी दी गई थी। एक सप्ताह तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की उस हाथी को भगाने की। जब एक गरीब मारा गया, उसके हमले से उसके पैरों, हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया, तब वन विभाग की नींद खुली। अब उसकी मृत्यु और जो 4-5 मकान को ध्वस्त कर दिया हाथी ने, उसका कंपनसेशन, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि हम लोग सीधे साधे हैं, इसका कंप्लेन करते नहीं हैं, जिसका फ़ायदा ये वन विभाग के लोग उठा रहे हैं। पता नहीं कितना कंपनसेशन दिया, कब दिया, किसे हुआ, ऐसा किसी कोई हमारे पास हिसाब नहीं है। लेकिन अब मैं इसका हिसाब रख रहा हूँ और वन विभाग के अधिकारियों से पूछूंगा कि वहाँ इतना मकान नष्ट हो गया, वहाँ इतने लोग मारे गए, उसका जवाब दो। आपने कंपनसेशन कितना दिया, कब दिया, और इसका जवाब मांगेंगे। इसीलिए हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना जो अधिकार है, उस अधिकार के बारे में, अधिकार को क्लेम करने का कोशिश करें। जहाँ कहीं भी ऐसे अन्याय हो रहा है और हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है, तो इस विषय में ज़रूर सजग होइए और एक्शन कीजिए, कार्रवाई के लिए प्रार्थना दीजिए और हमें भी सूचित कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जय हिंद, जय आदिवासी।